नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी को त्रिवार वंदन और इस चैनल को देख रहे सुन रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं के प्रति खूब खूब मंगल मैत्री। जैसे कि हम जानते हैं, वर्षा काल शुरू होते ही हम बाबा साहब रचित भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को रोजाना आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले की अगली कड़ी में हमने कपिल और उनका सांख्य दर्शन के बारे में अल्प में जाना। अब अगली कड़ी में जाने से पहले आइए उनकी पूर्व भूमिका को हम अल्प में जान लेते हैं। इस कड़ी का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। इस शब्द से तात्पर्य यह है कि भारत में वेदों के बाद हिंदू धर्म का साहित्य लिखा गया। उन सब साहित्य में ब्राह्मणों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इस मायने से इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। इस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वर्णाश्रम के कुछ नियम और जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई है। कौन से वे नियम है और वे जीवन की अवस्थाएं क्या क्या है, आइए इन सब बातों को अगली कड़ी के माध्यम से समझते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद वे सब धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता था और उन्हें एक सामूहिक रूप से नाम दिया गया, श्रुति के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब यह था कि वेदों के बाद जितने भी साहित्य धार्मिक हिंदू धर्म के अंतर्गत लिखे गए वे सब ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे और ब्राह्मण के द्वारा लिखे गया ये साहित्य और वेद सब मिलाकर सबको सामूहिक रूप से श्रुति कहा जाता था। आगे ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। सबसे पहली धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि वे भ्रमातीत अचूक है और उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब यह था कि जो वेद थे उनका जो सर्वोपरिता थी वो अधिक थी। उसको न केवल पवित्र बल्कि भ्रमातीत अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की बदलाहट नहीं कर सकते, वो अचूक थे। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तर्क या तो वितर्क नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का हम सवाल नहीं उठा सकते थे। आगे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठान और धर्म क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। यह बात समझने जैसी है कि आज के अर्वाचीन युग में भी हम देख सकते हैं कि कई देवी देवताओं के मंदिर में पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। यज्ञ के नाम पर पशु पक्षियों की हिंसा की जाती है। आज की तारीख में भी हम देख सकते हैं। बहुत समझने जैसी बात है कि अभी
थोड़े समय के बाद जो विजयादशमी का प्रसंग आएगा उसमें बहुत सारी जगह पशु पक्षी की बलि दी जाती है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल इसी वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर से ही लिया गया है। तो उनका कहना यह था कि अगर आत्मा की मुक्ति पाना है तो वो सिर्फ वैदिक बलि और अनुष्ठान और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव हो सकता है। आगे, ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था, तथाकथित आदर्श समाज का सिद्धांत। उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण्य। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ है, अमोघ माना गया है और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्य वर्ण भी अमोघ है और उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जैसे कि आगे कहा, वैसे ये जो वेद थे उसके अंतर्गत ये 4 वर्ण की प्रथा आती थी। वो 4 वर्ण की प्रथा के अगेंस्ट में भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हम नहीं उठा सकते थे। ये चातुर्वर्ण के अगेंस्ट में भी, उसमें भी बदलाहट की कोई भी संभावना नहीं रखी गई थी, क्योंकि वो भी वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का एक हिस्सा था। आगे, समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 वर्गों में विभक्त होना चाहिए। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्षूद्र। दूसरा नियम था कि इन 4 वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सब को क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाध्य रहना चाहिए। कहने का मतलब यह था कि जो वेदों के आधारित, ब्राह्मण ग्रंथों के आधारित ये 4 वर्णाश्रम थे, उसमें किसी भी प्रकार की बदलाहट की कोई संभावना नहीं थी और उसमें समानता की भी कोई भी संभावना नहीं रखी गई थी। उनका कहना था कि ये जो वर्णाश्रम है उसमें असमानता है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। आगे, ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के नीचे किंतु क्षूद्रों के ऊपर वैश्य हो और क्षूद्र सबसे नीचे हो। ये बहुत ही विचित्र उनकी मान्यता थी। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्योंकि ये जो ग्रंथ थे, जितने भी हिंदू साहित्य थे, वो सब ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे, तो इसीलिए ब्राह्मण ने स्वयं को सबसे ऊपर बैठा दिया और उनके नीचे क्षत्रियों को रखा। क्योंकि बहुत ही समझने जैसी बात है, क्योंकि क्षत्रिय शक्तिशाली होते हैं और उनको एक लड़ायक कौम के रूप में उसको रजू किया गया, तो स्वाभाविक है कि उसको दूसरे नंबर का दर्जा देना पड़ेगा, नहीं तो वो रिबेलियस हो जाएगी और वो उनका अधिक डिवेल्यूएशन वो सहन नहीं कर सकते हैं, तो वो ब्राह्मणों के विरुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए क्षत्रियों को दूसरा दर्जा दिया गया। तीसरा दर्जा वैश्यों को दिया गया, क्योंकि उसके हाथ में व्यापार और व्यवसाय था, उसके हाथ में धन संपत्ति थी, तो उसको तीसरा दर्जा दिया गया। और जो कि अंतिम है उसको क्षुद्र का दर्जा दिया गया। आगे, अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं को निर्धारण करते थे। यानी जो सुविधाएं थी, अधिकार थे, वो ये असमानता के सिद्धांत के आधार पर हर एक वर्ग को अलग अलग अधिकार और सुविधाएं दी गई थी। आगे, ब्राह्मण को वे सब अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी
जिनका वह इच्छा के अनुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उन्हें अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए हुए किसी न किसी तरह से जीवित रहे। यहाँ समझने की बात यह है, क्योंकि जैसा मैंने आगे कहा कि ये जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ थे वो सब ब्राह्मणों ने लिखे हैं, तो वो सब अपना स्वार्थ को साधते हुए स्वयं को सर्वोच्च पद पर बिठाए रखा। स्वयं के लिए उन्होंने विशेष सुविधाएं एवं अधिकार का प्रावधान रखा, जबकि क्योंकि क्षत्रिय ताकतवर थे, वो लड़ायक कौम के रूप में उसे रजू किया था, तो वो रिबेलियस ना बन जाए, इसीलिए जो स्वयं से कम अधिकार और सुविधाएं क्षत्रियों को दी गई। और तीसरे नंबर पर वैश्य थे। उनके हाथ में धन संपत्ति तो थी, लेकिन उसके हाथ में बाहुबल नहीं था, वो लड़ायक कौम नहीं थी, इसीलिए उनको तीसरे दर्जे पर रखा गया और उनको प्रमाण में कम अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई। जबकि क्षुद्रों के लिए किसी भी प्रकार के अधिकार और सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी। उनके लिए ऐसा कहा गया कि किसी भी तरह से उसे सिर्फ जीवित रहना है। आगे चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना। वैश्य का पेशा था व्यवसाय करना। क्षुद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि किसी एक वर्ग दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि जो क्षत्रिय थे वो सिर्फ लड़ाई कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे, लड़ना ही उसका पेशा था, युद्ध करना ही उसका पेशा था। और जो ऊपर के सर्वोच्च स्तर पर ब्राह्मण को बिठा के रखा था, उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ शिक्षा देना, शिक्षा प्राप्त करना और धार्मिक संस्कार करना, यही उन्होंने अपने हाथ में रखा था। दूसरा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या क्षुद्र हो, कितना भी वो ज्ञानी हो, कितना भी उसमें कैपेबिलिटी हो, कितने भी उसमें अच्छे संस्कार हो, वो गुणवान हो, लेकिन उसको शिक्षा करने का या पढ़ना का या पढ़ाने का या धार्मिक संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितना भी हिम्मतवान हो, बलवान हो, बहादुर हो, हर तरह से वो लड़ने के लिए काबिल हो, लेकिन अगर वो क्षत्रिय में नहीं है, जन्म से क्षत्रिय नहीं है, तो उसके लिए को अधिकार लड़ने के लिए नहीं दिया गया था। और उसी तरह वैश्य, उसके बारे में भी ऐसा ही था। कोई आदमी चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वो क्षुद्र हो, वो कितना भी बिजनेस में, कितना भी धंधे व्यापार में वो कुशल हो, लेकिन वो व्यापार नहीं कर सकता है अगर वो वैश्य वर्ण से नहीं है। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। क्षुद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था।
इस चातुर्वर्ण के नियम ने केवल क्षुद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित नहीं किया था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों के संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा लेना, शिक्षा देना, धार्मिक संस्कार करना, उसके लिए सिर्फ क्षुद्र ही वंचित नहीं रखे गए थे, बल्कि तीनों चारों वर्ग की जो स्त्रियां थी उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। आगे एक 5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम कहलाती थी और चौथी अवस्था संन्यासाश्रम कहलाती थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करना, दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए हुए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था कि ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एकरूपता प्राप्त करना। तो ये जो जीवन के 4 तबके बताए गए, व्यक्ति 25 साल तक अपने गुरु के पास गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन करता है, पढ़ता है। 25 साल के बाद उसका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, अर्थात वो शादी ब्याह करके संतान पैदा करता है और उसे गृहस्थ आश्रम में दूसरे 25 साल तक रहना पड़ता था। और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम शुरू होता था। उसके अंतर्गत व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ के गुरुकुल में अपने गुरु के सानिध्य में वो रहता था और गुरु के सानिध्य में रहकर वो सन्यासी जीवन से परिचित होना पड़ता था और अंत में उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करके घर बार छोड़ के धार्मिक उपलब्धि के लिए उसे प्रयत्नशील बनना पड़ता था। आगे इन आश्रमों से 3 ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। क्षुद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था, उसी प्रकार अंतिम आश्रम भी क्षुद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। कहने का मतलब ये था, शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा प्राप्त कराना, उसके लिए पहला आश्रम जो था वो वर्जित था स्त्रियों और क्षुद्रों के लिए, और अंतिम आश्रम जो कि संन्यास आश्रम था वो भी क्षुद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित गिनाया गया था। आगे तो ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्णीय व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं किसी भी तरह की कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणों ने इस प्रकार का जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, जो 4 आश्रम की पद्धति थी, उसे सर्वे सर्वा बताकर उसे एक अपौरुषेय अद्भुत आदर्श बताया गया था। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले कर्मों के पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में उसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ यह था कि ब्राह्मणी दर्शन के अनुसार कर्म के सिद्धांत को प्राधान्य दिया गया था और कर्म का सिद्धांत इस हद तक लोगों के दिमाग पर सवार था कि आदमी ये 4 वर्ण में अगर जन्मा है तो उसके पीछे का जो कारण है वो उसके स्वयं के कर्म है। आगे बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा का सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय है और उनके प्राधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका ये जो
मानना था कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है वो अपौरुषेय है, उनको किसी भगवान ने लिखा गया है, भगवान के द्वारा वो सीधा उतरा है, इस प्रकार की मान्यता के भगवान बुद्ध सदंतर कट्टर विरोधी थे। वो उस बात को उन्होंने अस्वीकार किया था कि ब्राह्मण ग्रंथ और वेद हैं वो अपौरुषेय है। आगे उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती है। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का पुनः निरीक्षण एवं पुनः विचार होना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत समझने जैसी है कि भगवान बुद्ध का जैसा उनकी वाणी थी वैसा ही उनका आचरण था। हम सामान्य रूप से देख सकते हैं कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध का जो बुद्ध धम्म है उसमें समय समय पर पुनर्निरीक्षण और पुनर्विचार की संभावना को रखी गई है। और इस बात को हम ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय संगायन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से बुद्ध धम्म में बार बार एक प्रकार का पुनर्निरीक्षण पुनर्विचार किया जाता है और उसमें जो भी सुधारे की जो संभावना है उसे पेश किया जाता है और उसके आधार पर बुद्ध धम्म में नए विचार एवं जो कुछ खामियां हैं धम्म की, जो कुछ बुराइयां हैं उसे दूर करके उसे नए तौर तरीके से रजू किया जा सकता है। ये सिर्फ बुद्ध धम्म की ये विशिष्टता है, जबकि वेद धम्म और ब्राह्मण धम्म में इस प्रकार की किसी भी शक्यता संभावना को बिल्कुल ही स्थान नहीं दिया गया था। आगे आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वैचारिक स्वातंत्र्य ही सत्य की खोज एकमात्र मार्ग है। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति के पास वैचारिक स्वतंत्रता होनी ही चाहिए और वैचारिक स्वतंत्रता होती है तो ही व्यक्ति सत्य की खोज कर सकता है। आगे वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ था विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। यह चैप्टर ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा लंबा होने के कारण इसे यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और उसका बाकी का हिस्सा हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इसके साथ मैं अपनी धम्मवाणी को समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।